हर साल बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से जाते हैं अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज एंड जब वो ये सोचना शुरू करते हैं बैक इन देयर कंट्री कि भाई मैंने नेक्स्ट ईयर अपनी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, तो जो वो कंट्रीज की लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट में जो टॉप पे कंट्री होता है वो यूके होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स के केसेस में यही होता है एंड यूके की फेवरेट होने की कुछ रीजंस है। नंबर वन कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो स्टूडेंट्स का ये मानना नहीं होता बल्कि इन रियलिटी होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जाएंगे तो आपको कम्युनिकेट करने में मुश्किल नहीं होगी, आपको वहां पे सेटल डाउन होने में मुश्किल नहीं होगी। बिसाइड दिस स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं एंड अगर हम उनसे ग्रेजुएट होंगे तो ये चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए बहुत गोल्डन साबित होने वाली है। हमें इन यूनिवर्सिटीज़ के नामों के बिहाफ पे, उन डिग्रीज के बिहाफ पे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। एंड बिसाइड दिस एक और रीज़न जो कि स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब करती है वो 2 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। उसमें बेसिकली ये एक जॉब सर्च वीज़ा होता है एंड इसमें आप 2 साल के लिए यूके में रहते हैं। आफ्टर योर स्टडीज़ 2 साल के टाइम पीरियड में आप अपने लिए काम तलाश करते हैं एंड देन आप अकॉर्डिंगली अपने उस वीजा को कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू वर्क परमिट। एंड ये कुछ रीजंस हैं जो कि स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा इन डिटेल रिसर्च नहीं करते। इन जो ऊपर से जो बड़े बड़े उनको बेनिफिट्स नजर आ रहे होते हैं उनको कंसीडर करके वो यूके में अपना केस सबमिट करवा देते हैं एंड वहां पे चले जाते हैं। वहां पे जब जाते हैं तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। आज की वीडियो में हम वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि यूके के केस में आपको देखने को मिलेंगी एंड उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने 2025 में यूके को कंसीडर करना है या नहीं करना। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड वो उस कंट्री के हवाले से है जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा हुआ है बहुत अरसा, इवन अभी भी है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके को टारगेट कर रहे होते हैं एंड वहां पे जा रहे होते हैं। रीज़न ये होती है कि उनको जो कंसल्टेंट्स या जो ऊपर से उनको बेनिफिट्स नज़र आते हैं वो उनको कंसीडर करते हुए वहाँ पे चले जाते हैं बिना अपनी रिसर्च किए, बिना जो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं उनको देखे, उनको कंसीडर किए वो वहाँ पे चले जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको मसले मसाइल पेश आते हैं। अब इन सारे मसले मसाइल में से सबसे जो बड़ा मसला है दैट इज़ जॉब मार्केट। यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट शो हो रही होगी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो यूके में ग्रेजुएट हुए हैं, जो उन्होंने वहां से डिग्रीज हासिल की हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उसमें ओनली 7% वर एबल टू स्कोर जॉब। ये बहुत कम रेशो। तो मतलब इस रेशो के अकॉर्डिंगली आप वहां पे गए, आपने वहां पे 1-2 करोड़ रुपए अपनी डिग्री पे लगाए एंड देन वो डिग्री आपके किसी काम के नहीं, वो डिग्री आपके लिए यूजलेस है। आप वापस अपने मुल्क आएंगे एंड यहाँ पे फिर रह के जॉब करेंगे या किसी और कंट्री में पैसे लगाकर वहां पर जाएंगे। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लोन लेकर जा रहे होते हैं, पर अब वो उनको अगर वहां पे जॉब नहीं मिलेगी तो कल को वो पैसे कैसे पूरे करें। वो टेक्निकली लोन अपनी पढ़ाई के लिए इस नियत से ले रहे होते हैं कि भाई मैं यूके जाऊंगा, वहां पे चलो खर्चा कर लूंगा, डिग्री हासिल कर लूंगा एंड उसके बाद मैं वहां पे सेटल डाउन हो जाऊंगा। वहां पे जो मेरी इनकम होगी वो पाउंड्स में होगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनकम मैं जो लोन मैंने पीछे लिया है वो मैं क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, वो वहां पे पाउंड्स में ना कमा सके एंड उसको मजबूरन जॉब मार्केट की वजह से वापस अपने कंट्री आना पड़े पाकिस्तान, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जो सैलरीज है वो पीकेआर में एंड पीकेआर में इतनी बड़ी अमाउंट सेव करने में सालों गुजर जाएंगे।
अगेन बहुत बुरी सिचुएशन है ये। एंड अगर ये जॉब की परसेंटेज देखें तो ये बहुत कम है। यूके में कई सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया, आपको यहाँ पे डिफरेंट शो हो रही होंगी लोगों की स्टेटमेंट्स। लोग ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे ऐसे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, जैसे किंग्स कॉलेज ले लें आप, जाना माना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एंड यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिली। सो वो जो आपके माइंड में दूसरा पॉइंट था कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड उनके नाम के बिहाफ पे हमें जॉब मिल जाएगी, उनके नाम के बिहाफ पे हमें कंपनीज हायर कर लेंगी, तो वो यहाँ पे आपको नहीं देखने। यूके बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बिगनर लेवल है उनके लिए नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बिगनर लेवल लोगों के लिए है। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, कोई लेट सपोज बिजनेस में डिग्री करता है, कोई इंजीनियर बनता है, अमूमन कंपनीज में अपनी सीवीज फेंकेंगे तो वो उनको जॉब्स दे देती होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यही चाहिए होता है कि अच्छा एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, लो सैलरी ले रहा हो, ज़्यादा मतलब हाई पेइंग सैलरी ना डिमांड कर रहा हो, एंड बिसाइड दिस कम एक्सपीरियंस हो, उसको मजीद खुद फिर अपने साथ लेकर, अपने हिसाब से लेकर चल पड़ते हैं। बट जो यूके, वो एक्सट्रीमली जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको ही कैटर कर रहा है। एंड ये जॉब्स कम होने की वजह ये है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई है। वो अभी तक कोविड से रिकवर कर रही है, ब्रेक्जिट से रिकवर कर रही है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। इन चैलेंजेस से जब भी कोई कंट्री रिकवर कर रहा होता है या निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो कभी भी न्यू टैलेंट पे इन्वेस्ट नहीं करता। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको यूके में जॉब सिचुएशन इतनी बुरी नजर आ। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जब ये सोचना शुरू कर रहे होते हैं कि मैंने बाहर जाना है, अमूमन कंसल्टेंट्स आपको यूके के लिए फोर्स करेंगे। यहाँ पे फोर्स वर्ड यूज करना राइट है, उसकी वजह ये है कि वो आपको जबरदस्ती अप्लाई करवा रहे होते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, ऐसे ऐसे फायदे बताएंगे कि भाई आप यूके, ये आप लैंड हुए एंड आपकी लाइफ चेंज। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जॉब मार्केट आपने देख ली, आप पढ़ाई जॉब के लिए ही कर रहे होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर अब्रॉड सेटल होने जा रहे होते हैं वो ऑब्वियसली पैसों के लिए ही जा रहे होते हैं, वरना कौन अपना मुल्क छोड़ता है। अगर उसमें ही आपको मसले मसाइल देखने को मिलेंगे तो सिचुएशन टफ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पीआर की बात करें तो पीआर भी अगेन बहुत कॉम्प्लिकेशंस करती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस। अब बहुत मुश्किल हो गया पीआर लेना, यहाँ की नेशनैलिटी लेना। तो ऐसे कंट्री को मेरा नहीं ख्याल कि 2025 में टारगेट करना चाहिए। इसकी रिप्लेसमेंट पे बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। कुछ ऑप्शंस के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।